संसद की स्थायी समिति ने सरकार को सुझाव दिया है, कहा है कि मिलेट्स यानी श्री अन्न को पीडीएस समेत दूसरे कल्याणकारी योजनाओं में शामिल किया जाए। इसका क्या रीजनिंग रह सकता है, कैसे किया जाएगा, इस पर बात करने के लिए एग्रीकल्चर पॉलिसी एक्सपर्ट देवेंद्र शर्मा हमारे साथ हैं। देवेंद्र जी नमस्कार। क्लियरली इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है और मिलेट्स को लेकर आसपास हमने काफी सुझाव यहाँ पर बनते हुए देखे हैं, लेकिन मिलेट्स को पीडीएस में इंक्लूड करने को कैसे देखते हैं आप? बहुत सालों से सिविल सोसाइटी का ये प्रयास था कि मिलेट्स की पैदावार बढ़ाने के लिए उसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में इंक्लूड किया जाए। और ये बहुत ही सराहनीय कदम है सरकार का कि जो स्टैंडिंग कमेटी की जो रिकमेंडेशन है कि ये होना चाहिए पीडीएस में मिलेट्स का इंक्लूजन, और वीट और पैडी के साथ जो भी पैकेज देते हैं सरकार उसमें उसको इंक्लूड किया जाए। आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट, क्योंकि मिलेट्स के बढ़ोतरी के लिए हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो जो उसकी एक मार्केटिंग का, एक अश्योर्ड मार्केटिंग का एक नेटवर्क बना सके। और मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर पीडीएस की रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो प्रोडक्शन जो है वो भी बढ़ती है और उसकी प्रोक्योरमेंट भी बढ़ती है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और प्लस इसमें जो उसका जो प्राइस है, जिस प्रोक्योरमेंट प्राइस पे खरीदना चाहिए, वो देखा हमने ऑलरेडी कि कर्नाटक ने जब शुरुआत की थी तो कर्नाटक ने जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्रोक्योरमेंट प्राइस था जो अनाउंस करते हैं हर साल, उससे बहुत ज़्यादा उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट ने प्राइस दिया था। और वही एक कारण था कि उसमें एक जो उत्पादन, रिकॉर्ड उत्पादन देखा गया था रागी का और बाकी मिलेट्स का, वो उसी कारण हो पाया था। तो मुझे लगता है कि ये अगर और भी स्टेट्स में ये पालन किया जाता है तो मिलेट्स का फैलाव भी और प्रोडक्शन भी, दोनों चीजें बढ़ेंगी। एक और चीज जो हमने काफी बढ़ते हुए देखी है देवेंद्र जी, वो है एमएसपी। अगर मिलेट्स की एमएसपी देखी जाए तो बाकी कमोडिटीज के मुकाबले काफी ज्यादा है। आप कहेंगे प्रोत्साहन इन द राइट डायरेक्शन है? देखिए, आप जब हम लोग ये कहते हैं ना, या कोई भी इस बात को रखता है कि मिलेट्स की जो प्रोक्योरमेंट प्राइस है वो कंपैरेटिवली सब क्रॉप्स के ज़्यादा, देखिए जब भी हम प्रोक्योरमेंट प्राइस को नापते हैं या आंकना चाहते हैं तो उसका बेस्ट तरीका ये होता है कि पर एकड़ की हम प्रोडक्टिविटी देखें और उस प्रोडक्टिविटी के हिसाब से देखें कि जो उसका जो किसान को इनकम मिलनी चाहिए जो मिलेट्स की कल्टीवेशन के माध्यम से, वो उसको इतनी मिले कि वो जो बाकी क्रॉप्स हैं, पैडी है वहाँ पर कर्नाटक में, उसके बनिस्बत वो ज़्यादा हो, तभी किसान वहाँ शिफ्ट करेगा। मुझे लगता है क्योंकि प्रोक्योरमेंट अगर बढ़ानी है हमने तो ये हमें देखना पड़ेगा कि भाई मिलेट्स का प्रोक्योरमेंट प्राइस को अभी और बढ़ाने की जरूरत है, ताकि वो उससे कंपेयर ही ना करे बल्कि उससे थोड़ा सा एक तरह का एक इनिशिएटिव या एनकरेजमेंट जो है किसान को वो मिलनी चाहिए बाय वे ऑफ प्राइस एंड बाय वे ऑफ इनकम। तो मुझे लगता है कि लेट अस सी, जो प्राइसिंग की हम बात करते हैं हम बाकी कंपैरेटिवली नहीं कर सकते। हमें ये देखना कि किसान को 1 एकड़ में या 1 हेक्टेयर में उससे ज़्यादा इनकम मिलती है। जो ऑलरेडी क्रॉप कल्टीवेशन जो प्रैक्टिसेस कर रहा है वो उसको बढ़ोतरी देने के लिए हमें अधिक प्राइस देना पड़ेगा। ओके, क्विकली देवेंद्र जी एक चीज़ और, राइस या फिर वीट के ओवरऑल प्रोडक्शन नंबर्स आपको कैसे दिख रहे हैं? क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था पल्सेस के केस में तुअर पर की अवेलेबिलिटी को ओवरकम करने के लिए सरकार ने बाकी दालों को प्रोत्साहन देने की कोशिश की थी। उस पर्सपेक्टिव से देखें तो किस तरीके की सिचुएशन दिख रही है? देखिए, अभी तो क्रॉप खड़ी है और हम देख रहे हैं कि जो नुकसान सहा है क्रॉप ने पैडी का, स्पेशली इस मानसून के सीजन में, वो काफ़ी हद तक उसको जब हम सोइंग की एकरेज देखते हैं तब तो वो ठीक है, ओवरकम होता नजर आ रहा है, लेकिन जो रीसोइंग हुई है उसका भी तो ईल्ड लॉस होता है। और वो सब जो फ्लड से जो जो सिल्ट की डिपॉजिट हुई है जहाँ पर, वो उसको खाली करने में या शायद दोबारा उसको मौका ना मिले उनको सोइंग का, तो वो नुकसान तो है ही है। लेकिन बाई एंड लार्ज पैडी क्रॉप इतना शॉर्टफॉल नहीं है जितना पहले एंटिसिपेट कर रहे थे, अनलेस कि एल नीनियो का फैक्टर जो है आने वाले दिनों में वो ओवर करना है। लेकिन जो अवेलेबिलिटी की आपने बात की है, मुझे लगता है कि वीट और पैडी स्पेशली आफ्टर द गवर्नमेंट्स बैन टू एक्सपोर्ट, अब आई थिंक वी आर इन ए क्वाइट कंफर्टेबल पोजीशन जहां तक कि अवेलेबिलिटी का हिसाब है। तो ये इंडिकेटर पॉजिटिव है और मुझे लगता है कि भाई इसको सोच के चलना चाहिए कि भाई पैडी का एक्सपोर्ट या राइस का एक्सपोर्ट जो हम आने वाले सालों में, जो बहुत प्रेशर है इंडिया के ऊपर कि वो खोलना चाहिए, मुझे नहीं लगता उसको खोलना चाहिए, बिकॉज देयर इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ वर्चुअल वाटर एक्सपोर्ट, क्योंकि पानी बहुत कंज्यूम होता है। और अगर
अगर आंका जाए तो 88 ट्रिलियन टन्स ऑफ वाटर जो है वो जो 22 मिलियन टन का हम एक्सपोर्ट कर रहे थे पिछले साल, तो वो 88 ट्रिलियन लीटर्स ऑफ वाटर भी एक्सपोर्ट करता है। तो पानी की बहुत किल्लत है और मुझे लगता है कि वी हैव टू बी वेरी वॉचफुल अबाउट अपने पानी की रिक्वायरमेंट, हम पानी को एक्सपोर्ट ना करें, ये हमें एश्योर करना पड़ेगा। आई थिंक वी नीड टू हैव ए बिगर डिबेट ऑन दिस पर्टिकुलर इशू। ओके, चलिए शुक्रिया देवेंद्र जी आने के लिए शो पर और अपने व्यूज़ इस डेवलपमेंट पर देने के लिए। तो फिलहाल तो अवेलेबिलिटी की कंसर्न नहीं है और जो ये स्कीम का सुझाव दिया है संसद की समिति ने, ये एक वेलकम मूव है, जल्द से इस पर अमल होना चाहिए। चलिए शुक्रिया अमित आपका भी, माफ़ी चाहेंगे आपसे स्ट्रैटेजीज नहीं ले पाए, समय की कमी है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, मुझे और मनीषा जी को दीजिए इजाज़त। ब्रेक उस पर आप देख सकते हैं वायदा